1984 में साइंसी बरादरी ने कुदरत की एक ऐसी हौलनाक शक्ल को न सिर्फ महसूस किया बल्कि इस अजीब व गरीब पर असरार वाक़े ने बगैर दिखे ही 37 लोगों की जान निगल ली। अफ्रीका में सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग बगैर किसी जाहिरी खतरे के एक ही मिनट के अंदर अंदर दम तोड़ गए। मगर सबसे हैरानकुन बात यह थी, सबकी मौत की वजह एक ही निकली, दम घुटना। किसी ने कहा बदरूहों का हमला हुआ है तो कहीं उसे ऑफिशियल सतह पर केमिकल अटैक करार दिया गया। मगर जब हकीकत सामने आई तो यकीन करना वाकई मुश्किल हो गया। उर्दू टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। अगस्त 1984 अफ्रीका के एक दूर दराज इलाके कैमरून में एक इंतहाई पुरस्कार और खौफनाक वाकया पेश आया। यहाँ एक छोटी सी झील है जिसे लेक मुनून कहा जाता है। ये झील हमेशा अपने पुरसकून माहौल के लिए मशहूर थी, लेकिन यही सुकून अब कयामत लाने वाला था। इस झील के आसपास कुछ गांव आबाद थे और करीब से एक सड़क भी गुजरती थी। 1 अगस्त 1984 की रात ठीक 11:30 बजे झील के आसपास रहने वाले लोगों ने एक जोरदार गरजने की आवाज सुनी। पहले तो सबने सोचा शायद बादल गरज रहे हैं, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे। इस आवाज के बाद कुछ लोगों ने झील के करीब जमीन के पास एक हल्की सी धुंध महसूस की। लोगों ने इसे मामूली समझकर नजरअंदाज किया और जाकर सो गए। लेकिन सारी रात लेक मुनून के ऊपर ये पुरस्कार धुंध आहिस्ता आहिस्ता जमा होती रही। अगली सुबह तकरीबन 10:30 बजे जब हवा चलना शुरू हुई तो ये धुंध जो जमीन के काफी करीब थी सड़क की तरफ बढ़ गई। सड़क से गुजरने वाले लोगों ने समझा कि शायद ये आम सुबह की धुंध है। मगर जैसे ही वो इस धुंध से टकराए उनका सांस रुकने लगा और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर लाशें गिरना शुरू हो गईं। हवा के साथ जब धुंध छट गई तो सड़क पर लाशें बिखरी हुई थी, कुछ पैदल, कुछ मोटरसाइकिल पर और कुछ गाड़ियों के अंदर मुर्दा हालत में मिले। इस पर असरार धुंध ने सिर्फ चंद लम्हों में 37 जानें ले ली। थोड़ी देर बाद पुलिस और डॉक्टर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं मिला जिस पर शक किया जा सके। इब्तदाई तहकीकात में तमाम मरने वाले पर असरार धुंध ने सिर्फ चंद लम्हों में 37 जानें ले ली, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं मिला जिस पर शक किया जा सके। इब्तदाई तहकीकात में तमाम मरने वाले 20 ले ली। सबकी मौत की वजह दम घुटना बताई गई। इस खबर ने पूरे इलाके में खौफ फैला दिया था। एक ही वक्त में एक ही जगह 37 लोगों का एक ही वजह से मर जाना ये वाकई इंतहाई अजीब था। कई लोग इसे बदरूहों का हमला कहने लगे, जबकि कैमरून की हुकूमत ने इसे दहशतगर्दों का केमिकल अटैक करार दिया। लेकिन ये दोनों वजूहात बिल्कुल बेमायनी लगती थी, क्योंकि अगर दहशतगर्दों ने केमिकल अटैक करना ही था तो वो दूर दराज गांव के मासूम लोगों पर ऐसा क्यों करते। जल्द ही इस वाक़े की वजह तलाश करने का रुख कुदरत की तरफ मुड़ गया और इस बार माहिरीन का शक कैमरून लाइन पर गया। ये एक 1600 किलोमीटर लंबी ज़ेरे ज़मीन आतिशफिशां जंजीर है जो खलीजे गिनी से शुरू होकर अफ्रीका के मेन लैंड के ऐन उस मकाम के नीचे से गुजरती है जहां लेक मुनून मौजूद है। इस पूरी लाइन को कैमरून लाइन कहा जाता है। कैमरून में मौजूद अमरीकी सफारत खाने की मदद से इस मामले की तहकीकात के लिए हैरो लडर सिगर्टसन नामी साइंसदान को बुलाया गया। सिगर्टसन ने लेक मुनून का तफसीली मुआयना किया, मगर झील या उसके नीचे किसी भी आतिशफशानी सरगर्मी के आसार नहीं मिले। ना झील के तले में कोई हरकत के निशानात, ना पानी में सल्फर के जर्रात जो उमूमन आतिशफशानी सरगर्मी के दौरान निकलते हैं। मगर जैसे ही सिगर्टसन ने झील के नीचे से पानी की बोतल निकाली तो उसमें से गैस और झाग निकलने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोक की बोतल का ढक्कन खोलते ही झाग बाहर निकल आता है। ये मंजर सिगर्टसन के लिए काफी इशारा था। वो फौरन समझ गए कि झील के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। ये गैस पानी में हल हो चुकी थी। मरने वाले लोगों के पोस्टमार्टम में भी ये बात सामने आई कि उनका दम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से घटा था। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है
कि लेक मोनोन के नीचे हल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का मरने वालों से क्या ताल्लुक था। आपको यहाँ ये बताते चले कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आम हवा से भारी होती है और अगर इसे किसी बंद कमरे में छोड़ा जाए तो ये नीचे वाले हिस्से में जमा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह लेक मोनोन पर जो बादल या धुंध नीचे के करीब देखी गई थी, दर हकीकत वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी। मगर आखिर ये गैस झील से निकली ही क्यों? पूरी तहकीक के बाद सिगिटसन ने एक नजरिया पेश किया कि लेक मोनोन के नीचे मौजूद आतिशफशानी गैसें आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाकर झील के तले में जमा हो रही थी। झील के गहरे पानी ने इन गैसों को अपने अंदर हल कर लिया। क्योंकि ये झील खत्ते इस्तवा के करीब वाक़े है, जहां सारा साल सख्त धूप और शदीद गर्मी रहती है, इसीलिए झील की ऊपरी तह हमेशा गर्म रहती थी, जबकि निचला हिस्सा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई थी, सूरज की रोशनी से महरूम रहता। ठंडा पानी वजनी होता है और गर्म पानी हल्का। इसी वजह से झील के नीचे वाला पानी कई सदियों से ऊपर वाली तह के साथ मिक्स नहीं हो सका। नतीजतन निचली तह में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार वक्त के साथ बढ़ती चली गई। अगर ये झील किसी ऐसे इलाके में होती जहां मौसम बदलता रहता, तो सर्दियों में ऊपर वाला पानी ठंडा होकर नीचे जाता और साल में 2 बार झील का पूरा पानी मिक्स हो जाता। लेक मोनोन की निचली तह में कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव बढ़ता जा रहा था और ऊपर वाली तह का वजन किसी कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन की तरह काम कर रहा था। अब निचली तह में थोड़ी सी भी हरकत अचानक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकती थी, या अगर नीचे दबाव इतना बढ़ जाए कि ऊपर वाली तह उसे रोक ना पाए तो गैस आसानी से ऊपर आ सकती थी। सिगिटसन ने कहा, लेक मोनोन एक टाइम बम बन चुकी थी और ये अमल अचानक भी हो सकता है, वो भी धमाके के साथ। लेक मोनोन पर हादसे से एक रात पहले लोगों ने जो गर्जने की आवाज सुनी थी, वो शायद इसी अमल की शुरुआत थी। इस मजहर फिनोमेनन को बाद में लिमिनिक इरप्शंस का नाम दिया गया। 2 साल की मेहनत के बाद अपना ये नजरिया साइंस मैगजीन में शाया करवाया, मगर दूसरे साइंसदानों ने इसे बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। 1986 में लेक मोनोन से तकरीबन 100 किलोमीटर शुमाल में लेक नॉस में बिल्कुल ऐसा ही हादसा पेश आया। लेक नॉस, जो कैमरन लाइन के ऊपर वाक़े है, साइज में लेक मोनोन से 2 गुना बड़ी है। यहाँ भी रात तकरीबन 9 बजे एक जोरदार गर्जने की आवाज सुनी गई। कुछ देर बाद झील से तकरीबन 1 क्यूबिक किलोमीटर जितना कार्बन डाइऑक्साइड का बादल निकला। एक अंदाजे के मुताबिक उस बादल में 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद थी। ये बादल भी हवा से भारी था, इसीलिए फौरन नीचे की वादियों में फैल गया, जहां कई देहातों में हजारों लोग बसते थे। अफसोसनाक, इस हादसे में कल 1744 लोग दम घुटने की वजह से मर गए। न सिर्फ इंसान, बल्कि इस गैस ने इलाके में मौजूद 3500 जानवरों को भी मौत की नींद सुला दिया। हैरत की बात तो ये थी कि इन लाशों पर ना मक्खियां आई ना कीड़े, क्योंकि इस गैस ने इलाके के तमाम कीड़ों मकोड़ों को भी खत्म कर दिया था। सिर्फ 4 लोग इस जहरीली गैस से बच सके, वो भी इसलिए कि वो ऊंची जगह पर मौजूद थे। कुछ लोग 36 घंटे तक बेहोश रहे और जब होश में आए तो अपने रिश्तेदारों और साथियों को मुर्दा पाया। लेक नॉस के इस वाक़े से चंद माह पहले सिगिटसन ने अपनी थ्योरी शाया की थी, जिसे उस वक्त बेकार समझकर मुस्तरद कर दिया गया था। मगर इस वाक़े के बाद दुनिया को आखिरकार सिगिटसन की थ्योरी पर यकीन आ गया। अब दुनिया भर से साइंसी बरादरी ने इन दोनों झीलों का रुख किया ताकि इस पुरअसरार मजहर और सही तरह समझा जा सके। तहकीकात से मालूम हुआ कि लेक नॉस के नीचे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक लैंडस्लाइड, जमीन खिसकने की वजह से मुतहर्रक हुई थी। माहिरीन ने झील के ऊपर एक पहाड़ पर कुछ टूटे हुए पत्थरों के निशानात देखे जो ताजा लैंडस्लाइड के मालूम होते थे। जब लेक नॉस में अचानक हजारों टन पत्थर गिरे तो उन्होंने नीचे वाली तह में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वाले पानी को डिस्टर्ब कर दिया और एक ही झटके में गैस ऊपर आ गई। ये अमल इतना हौलनाक था कि उसने झील में 25 मीटर ऊंची सुनामी पैदा कर दी, जिसकी लहरें झील के किनारों से टकरा गईं और उनके निशान आज भी मौजूद है। लिमिंग अर्शेंस की इस तबाही के बाद एक सवाल सबके जहन में गर्दिश करने लगा
क्या ऐसा वाकया दोबारा भी हो सकता है? तहकीकात से पता चला कि मुनो और नॉस दोनों में अब भी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, यानी खतरा अभी टला नहीं था। इस खतरे को कम करने के लिए साइंसी बरादरी ने कई आइडियाज पेश किए, मगर सबसे सस्ता और मुअस्सिर हल ये निकला कि दोनों झीलों की गहराई में पाइप्स डालकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाए। चुनांचा मुनो और नॉस में पाइप्स नस्ब किए गए और दोनों झीलों से कार्बन डाइऑक्साइड महफूज तरीके से बाहर निकाली जाने लगी। 2009 तक लेक मुनो को और 2019 तक लेक नॉस को मुकम्मल तौर पर डी गैस यानी गैस से पाक कर दिया गया। ये दोनों झीलें तो लीमेनिक अरशांस के खतरे से महफूज हो चुकी हैं, मगर दुनिया में अब भी एक और झील ऐसी है जो इसी खतरे का शिकार हो सकती है। और याद रहे, अगर इस झील में ऐसा हुआ तो हजारों नहीं बल्कि लाखों जानें जा सकती हैं। ये झील कोई और नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रोवांडा के बॉर्डर पर मौजूद लेक कीवू है। ये इतनी बड़ी झील है कि इसमें 50 लेक नूस समा सकती है, और अगर गहराई की बात की जाए तो ये झील लेक नूस से 2 गुना ज्यादा गहरी है। लेक कीवो भी एक जलजला खेज साइस्मिकली एक्टिव इलाके के ऊपर वाक़े है, और यहाँ भी वही हालात हैं। सारा साल धूप की शिद्दत की वजह से इसका पानी घूमकर मिक्स नहीं हो पाता। 24 लोगों मर सकते हैं। दुनिया भर के साइंसदान इस झील पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अभी तक उन्हें ये तस्दीक नहीं हो सकी कि पहले कभी झील में अर्शंस हुई हैं या नहीं, कि 2019 तक इस झील में मौजूद मीथेन अपनी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगी। लेक कीवो को इस खतरे से बचाना ये कोई आसान नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन काम है। एक तो झील का फैलाव बहुत वसी है, और दूसरा इस इलाके में सियासी हालात बदतरीन है। वेस्टर्न डीआरसी में इस वक्त भी जंग जारी है, जिसके बायस कोई भी साइंसी टीम यहाँ महफूज तरीके से काम नहीं कर सकती। केवी नामी कंपनी ने झील से मीथेन गैस निकालकर बिजली पैदा करने का अमल तो शुरू किया है, मगर माहिरीन का कहना है कि ये रफ्तार बहुत सुस्त है। कुछ साइंसदान तो यहाँ तक मानते हैं कि ये मंसूबा जिससे बिजली पैदा की जा रही है खुद झील में अर्शंस को ट्रिगर कर सकता है। लेक मूनून ने दुनिया को ये दिखाया कि लीमेनिक अर्शंस क्या होती है। लेक नूस ने बताया कि ये कितनी तबाहकुन हो सकती है, और लेक कीवू इन दोनों से कहीं ज्यादा खतरनाक सलाहियत रखती है। इसके इर्द गिर्द जारी कई दहाइयों पर मुहित जंग और इंसानी आबादियां देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि लेक कीवू के अंदर छुपा ये खतरा इसे दुनिया की सबसे खतरनाक झील बना देता है। उम्मीद है कि उर्दू टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप सबके मोहब्बत भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।